नमस्कार, मिशन सच से मैं राजेश रवि। आज हमारे साथ हैं अनुबंध राय, जो पिछले करीब 33 वर्षों से निवेश को लेकर लोगों को सलाह देते हैं। कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। वर्तमान स्थिति में पिछले काफ़ी समय से हमारे पास भी लगातार फ़ोन आ रहे थे, लोगों के संपर्क आ रहे थे कि इस समय बाज़ार की स्थिति खराब है। तो हमने सोचा आज हनुमान जी से आपको पूरी जानकारी दिलाएँ। तो हनुमान जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार राजेश जी। अच्छा लग रहा है पुनः आपके साथ बात करने में। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इस समय जो विश्व में युद्ध की स्थिति है और बाजार भी रोजाना कभी ऊपर कभी नीचे होता है, और भी बहुत सारे कारण लगातार बाजार को प्रभावित करते होंगे। तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समय डर का माहौल है, पर दूसरी तरफ वह यह भी सोचता है कि मेरे पास पैसा है तो उसको मैं क्या करूं। तो आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक एक विज्ञापन रहा है, सभी लोगों ने देखा है, जिस विज्ञापन की पंच लाइन है, डर के आगे जीत है। तो क्या ये वास्तव में डर है या ये अवसर है, ये आकलन करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो हमारे को ये तय करना पड़ेगा कोई भी निर्णय लेने से पहले कि क्या हम कोई मौका गंवा देंगे डर कर, या उस अवसर को हम भुना लेंगे सही समय पर निवेश करके। मेरा ये कहना है इसके बारे में। हाँ, नहीं, पर उसमें इसको कैसे करें? डर मन में है तो उस जी डर को कहाँ से, ये ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जबकि मैं ये तय कर पाऊँ कि मुझे पैसा लगा देना जी, चाहिए कहीं? तो मैं इसको अगर दो भागों में बांटूं, तो मेरे पास जो निवेशक आते हैं इन दिनों में, वो दो प्रकार के हैं। जी। एक तो ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने बचत की हुई है, पैसा निवेश किया हुआ है, उनको डर है कि उस निवेश का क्या होगा। बिल्कुल। एक श्रेणी तो उन निवेशकों की है। दूसरी श्रेणी के निवेशक हैं जिनके पास पैसा रखा हुआ है बैंक में, और जो मुझसे पूछते हैं कि अब नया निवेश कहां करें। बिल्कुल। तो मैं आपको दोनों के हिसाब से बताए देता हूं। पहले नए निवेशकों की बात करते हैं, क्योंकि आजकल प्रश्न उनकी तरफ से ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हर नए निवेशक को, चाहे वो कोई भी स्थिति या कोई भी परिस्थिति हो, अपना जो निवेश का समय है, जिसको हम टाइम होराइजन कहते हैं, वो तय करना होता है। यदि आज के हालात को देखकर ये कहें कि कोई निवेशक मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि मेरा टाइम होराइजन 6 महीने, 8 महीने, साल भर है, 1.5 साल है, तो मैं उससे कहूंगा कि फिर थोड़ा सजग रहें। ये समय इक्विटी में निवेश का, गोल्ड में निवेश का, रियल एस्टेट में निवेश का नहीं है। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि फिर क्या करें, यदि हमारे पास 1.5 साल तक का ही समय है तो क्या करें। बिल्कुल। यदि 1.5 साल तक का ही समय है तो बात बेबाक ये कि बैंक में रखें और वहीं आपके पैसे को जो कमोबेशी रिटर्न मिल रहा है उससे अपने आप को संतुष्ट रखें। अब निवेशक वो आता है जो कहता है कि नहीं, मेरे पास 1.5 साल से अधिक का समय है जिसके लिए मैं इस पैसे को दे सकता हूं, निवेश कर सकता हूं। वहां फिर उसके लिए बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं। 1.5 से 3 वर्ष का यदि विकल्प है, समय है, तो उसके लिए अलग विकल्प हैं। 3 से 5 का है तो अलग विकल्प है, और 5 से अधिक का अगर उसका टाइम होराइजन है तो बहुत सारे विकल्प हैं। और इन निवेशकों के लिए जिनका निवेश का टाइम होराइजन 1.5 वर्ष या अधिक है, ये अवसर है, ये मौका है, ये डर की बात नहीं है, ये कहना चाहूंगा। यानी आपका कहना है कि जो युद्ध के कारण स्थिति है, ये जो 1.5 साल वाली आप बता रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास 1.5 साल ही है पैसा लगाने के लिए, तो वो नहीं लगाएं, वो युद्ध का असर है या कॉमन है ये? जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, उसके चलते ये बात ज्यादा प्रभावी हो जाती है। वैसे हमेशा ही अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन होता है तो हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे फल देने वाला पौधा लगाना।
लगाकर इंतजार करना पड़ता है 2 साल 3 साल, तभी तो फल अच्छा आता है। बिल्कुल। यही बात निवेश पर लागू होती है। आज जब आपसे बातचीत के लिए तय हुआ था तो हमने हमारे ग्रुप पर डाला था कि लोग अपने सवाल भी भेज दें, तो कुछ हमारे पास सवाल भी आए हैं। जी। तो जयपुर के एक हमारे दर्शक हैं राजेश सोनी, वो पूछ रहे हैं कि मेरी एसआईपी चल रही है और पिछले 1-1.5 महीने में करीब 50,000 रुपये उसमें कम हो गए हैं, तो मैं तुरंत पैसा निकाल लूँ, मेरा ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, या जैसा चल रहा है वैसा चल बहुत रहा अच्छा सवाल है। मेरे पास भी इस तरह का पशुपेश वाले बहुत सारे निवेशक आते हैं जो इस बात को पूछते हैं। बात को और खुलासा कर दूं श्रोताओं के लिए कि जो लगाई हुई निवेश की राशि है, 2 तरह के लोग आते हैं जी। जैसे आपके पास ये प्रश्न आया है, इसमें जो निवेश की राशि की गई थी उससे भी कम हो गया, या वो निवेश की राशि में जो पहले मुनाफा दिखाई दे रहा था, प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, वो कम हो गया। मुनाफा बताया कि मुनाफा कम हो गया। मुनाफा कम हो गया। हाँ। तो मेरा ऐसे सभी निवेशकों से ये कहना है कि इस तरह का काम जो इन्होंने पूछा कि हम इसको निकाल लें क्या, मैं 2 ही कारणों में आपको पैसा निकालने की सलाह दूंगा। या तो आपको पैसे की आवश्यकता है किसी कारण से, फिर तो कोई बात ही नहीं, जरूरत है तो निकालना ही है, कभी भी निकालना है तो निकाल लें, या तो जरूरत हो, या तब निकालें जब आपको अभी जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा कहीं रिटर्न मिल रहा हो, तो ये बात भी ना के रूप में ही उत्तर आएगी। बिल्कुल। तो यानी जवाब ये कि यदि इस निकालने से आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो कृपया ना निकालें। ऐसा करने से क्या होगा, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कि आप नोशनल लॉस को एक्चुअल लॉस में बदल लेते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा कि पहले जो लाभ था वो 50,000 रुपए से लाभ कम हो गया, लाभ कम हुआ है। तो हमने क्या किया, मान लीजिए पहले वो पूरी राशि 1.5 लाख रुपए थी, पर 1 लाख रुपए निवेश और 50,000 रुपए का प्रॉफिट। बिल्कुल। अब वो कुल हो गया 1 लाख रुपए। तो यदि हम ये 1 लाख रुपए निकाल लेंगे तो हमने वो 50,000 रुपए का लॉस बुक कर लिया। बिल्कुल। अगर हम इंतजार कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है तो हम इंतजार कर सकते हैं, हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल में ये 1 लाख का 2 लाख हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि मेरे को 50,000 नहीं, मेरे को 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो ये आपके परिदृश्य पर निर्भर करता है। तसल्ली रखें, सब्र रखें। वेल्थ या पूंजी का जो वृद्धि होती है वो जल्दबाजी और पैनिक में नहीं होती, सब्र के साथ ही होती है। ये जो पैसा कम हो रहा है, ये हो तो युद्ध के कारण ही रहा है ना। जी हाँ, जो अभी जो मैंने बात कही, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो चल रही है उसी का प्रभाव है। हाँ, तो चुप रहें, आराम से शांत रहें, जैसा चलना है वैसा चलना। हाँ बिल्कुल, निश्चिंत रहें। ये इस निवेश में जो आपके पास प्रश्न आया, इस निवेश में और जो बैंक में किया गया जमा है उसमें यही अंतर है कि ये निवेश हिचकोले से चलता है, पानी का जहाज है, और जो बैंक आपका निवेश रहता है, जो एफडी रहती है, वो सीधा रोड ट्रेवल या ट्रेन ट्रेवल की तरह से है। ये अंतर है, चलता रहेगा। अभी जैसे दिल्ली से एक मनोज जैन है, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ निवेश विदेशी फंड्स में भी किया हुआ है और डॉलर की रेट, इंडियन डॉलर रोजाना मतलब रुपए की रेट जो है वो चेंज होती जा रही है, तो क्या डॉलर के हमारा रेट बढ़ने से इस पे भी कोई असर पड़ता है? देखिए, अगर हम स्मॉल इन्वेस्टर की बात करें, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, तो जो डॉलर की रेट में उतार चढ़ाव हो रहा है उससे सीधे तौर पर निवेशक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी में तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन यदि आपके जो श्रोता हैं ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं तब तो सीधे तौर पर डॉलर के कम ज्यादा होने से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। यदि वो एक निवेशक हैं तो इनसे भी मेरा यही उत्तर रहेगा कि तसल्ली बनाए रखें, सब्र रखें। ऐसा लग रहा है कि युद्ध के बादल छट रहे हैं, जल्दी ही नया सूरज उगेगा और जल्दी ही वृद्धि दिखाई देगी निवेश पर। तो अभी लगभग 2 साल तो आप कह रहे हैं शांत रहें, अगर जिसको 2 साल में कुछ करना है। जी हाँ, अगर टाइम होराइजन 1.5 साल या 2 साल का है। इसमें गोल्ड को लेके क्या कहना है आपका? अगर गोल्ड ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। गोल्ड में अगर पैसा लगाएं तो पिछले दिनों में गोल्ड के साथ में एक शब्द, एक चीज और
ऐड करूंगा जो चांदी है, चांदी सोने भी के हो, साथ चांदी चांदी, भी है। हम इसको मेटल्स बोल देते हैं। तो एक नानी दादी के समय से एक भ्रांति चला करती है कि सोने में पैसा लगा दो, कभी घटता नहीं है। बिल्कुल। अभी कोई 3 महीने के अंतराल में जो मूवमेंट हुआ है मेटल्स में, वो अगर हम देखें तो ये भ्रांति टूट गई है। सोना ऊपर तक गया, फिर नीचे आ गया, चांदी कहाँ गई, आसमान तक छू गई और फिर नीचे आ गई। इंतजार करें, सभी एसेट क्लास में हम लेते हैं इक्विटी या जिनको शेयर्स बोल देते हैं, गोल्ड या सिल्वर जिनको मेटल्स बोल देते हैं, डेट जो लोन या एफडी के स्वरूप में होते हैं, और रियल एस्टेट। सभी चीजें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से प्रभावित हैं। इसलिए ये ना समझें कि एक ही जगह ऐसा है जहां बिल्कुल सेफ है और एक ही जगह ऐसी है जहां सारा एक्सपोज्ड है। तो बैलेंसिंग करके चलें, ये मेरा कहना है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अक्सर कह कि मीडिया से कुछ देख लेते हैं, कहीं सोशल मीडिया पर भी देख लेते हैं। तो उनको आप क्या सलाह दोगे, वो क्या करें? मतलब मीडिया में किसी अखबार में कुछ छपा और उसके आधार पे काम शुरू कर दें, या कोई उन्होंने रील देखी और उसके आधार पे शुरू कर दें? कौन सा सबसे सुरक्षित है, जो, या फिर वो अपने एक कोई सलाहकार चुने और उससे बात करें? जी, तो ये ऐसा ही है कि इसको हम बोलते हैं, दो चीजें हैं, एक को हम बोलते हैं फाइनेंशियल वेल बीइंग, जो आपका वित्तीय स्वास्थ्य है वो, और दूसरा होता है फिजिकल वेल बीइंग, जो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो। तो जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किसी विकार या किसी चुनौती का सामना होता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम सिर्फ गूगल करके या किसी रील को देखकर दवा ले लेते, या हम किसी विशेषज्ञ के पास जाकर उसकी सलाह लेकर दवा लेते हैं? बिल्कुल। तो जो आपने बात कही फाइनेंशियल डिसीजंस पर भी वही लागू होती। अब फिजिकल वेलबीइंग में यदि कहें तो आप बाहर निकलेंगे तो सड़क पर बैनर पोस्टर भी लगे होंगे, फलाने वैद्य से, फलाने हकीम से संपर्क करें, आप उस पर रिलाई नहीं करते। बिल्कुल। तो मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है, सबसे पहले उसको देखें और परखें, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। सोशल इन्फ्लुएंसर्स का जो एक दौर है उससे थोड़ा सा बच के रहें। हिडन एजेंडा में लोग बाग बहुत काम करते हैं। आपको तो ऐसा लगेगा कि कोई ये मेरे को मुफ्त सलाह मिल रही है, लेकिन देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, ऐसा कहा जाता है। तो हर इस तरह का इन्फ्लुएंस करने वाले के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अपने विवेक को काम लें और विशेषज्ञ की सलाह लें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और कोई विशेष सलाह जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? विशेष सलाह इस समय पर यही कि जहाँ से बात की शुरुआत की थी, यदि आपके पास 1.5 साल 2 साल का समय है तो बहुत अच्छा समय है, अवसर है, इन्वेस्ट करें, निवेश करें, थोड़ा समाई रखें और डर के आगे जीत है, इस बात में विश्वास रखें। धन्यवाद हनुमान जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। मिशन सच नेटवर्क चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए। हम लोग आपको हर स्थिति में हर तरह की चीज़ें रोज़ाना जब भी समय मिलता है, जब भी आपकी आवश्यकता होती है तब बताते रहते हैं। इस वार्ता पर भी आपके जो विचार हो हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम आगे अगली बार आपको उनका समाधान भी दे सकें। धन्यवाद।